Hello students, welcome to our YouTube channel Step Up Classes. This is me Narendra Kumar and I welcome you behalf of Kerala Public School. Today we are going to continue our chapter linear equation in one variable from class 8. So let us start. So as you know in a previous videos we have assigned you some work from exercise 2.1 of this chapter. ओके और आप में से कई सारे बच्चों के डाउट्स उसमें आए थे, आप लोगों ने बताया मुझे कमेंट्स के थ्रू और कि हमें जो डाउट्स आ रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 5 से आपके डाउट्स आए हैं। तो इसके चलते मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, हर एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये जो आज डाउट सेशन है ये है chapter number 2 linear equation in one variable of class 8th exercise 2.1 and we are solving question number 5. ओके, सो वो जो प्रैक्टिस वर्क था उसको आप रफ नोटबुक पे कर सकते हो, उसको फेयर पे करने की ज़रूरत अभी नहीं है। फेयर नोटबुक पे बच्चे आप वही क्वेश्चन करेंगे जिनको हम मार्क करके आपको असाइन करते हैं। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और साथ ही आपको जो होमवर्क दिया जाता है उसमें इंस्ट्रक्शन क्या दी जाती हैं इसको थोड़ा केयरफुली आप रीड कीजिएगा, ठीक है, उसी से आपको पता चल जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही आपके पास। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स और इक्वेशन व्हाट वी हैव एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/8। सो लेट अस स्टार्ट। सो देखते हैं बेटा, सबसे पहले हमें जैसा आपको दिया गया था x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/8। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो ए हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 3, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3 के साथ। ओके, सो अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हम करेंगे। सो 8 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू एक्स बिकम 8x, 8 इंटू 1 बिकम 8। साइन का ध्यान रखेंगे, आपको साइन किस तरह से मल्टीप्लाई करना है ये आपने स्टैंडर्ड 7th में सीखा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, सो 3 मल्टीप्लाई 2x बिकम 6x एंड 3 मल्टीप्लाई 3 बिकम 9। आप सभी को पता होगा जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, गॉट इट, और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ ही होगा। सो यू कैन सी दैट इट्स बिकम 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू 1 बिकम 8, 3 इंटू 2 बिकम 6x एंड 3 इंटू 3 बिकम 9, गॉट इट। सो अब लाइक टर्म्स को हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साइड में रखेंगे। सो उसके लिए आपको 6x को ट्रांसपोज करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में और 8 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। ओके, सो इट्स बिकम 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 9 माइनस 8। क्यों, क्योंकि 6x भी एक पॉजिटिव टर्म्स था राइट हैंड साइड में और 8 भी एक पॉजिटिव टर्म्स था लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो जब हमने इनको ट्रांसपोज किया तो अभी एक ऐसे टर्म बन गए हैं नेगेटिव टर्म, गॉट इट। सो हियर वी गॉट 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 2x, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। ओके, सो देयरफॉर अब देखो 2 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन के बाद क्या करेगा, डिवाइड। सो वी गॉट x इज इक्वल टू 1/2। दैट इज द आंसर फॉर आवर फर्स्ट पार्ट। ओके, सो नाउ लेट अस सी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, here we have 3y plus 4 divided by 2 minus 6y is equal to minus 2/5। सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखो बच्चे, ये हमें दिएगा 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2/5। सेम चीज़ें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 3y प्लस 4 and minus 2 should be multiplied with 2 minus 6y. So here you can see that it's become 5 into 3y plus 4 is equal to minus 2 into 2 minus 6y. Got it? So now we will multiply 5 inside of bracket. So 5 into 3 become 15y, 5 into plus 4 become 20, minus 2 into 2 become minus 4 and minus 2 into minus 6, as you know minus minus become प्लस, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है।
ओके, सो पढ़ा है आप सभी ने, सो इट्स बिकम -2 मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू 12y। अभी क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे और उनको एक तरफ रखेंगे, एक साइड रखेंगे। सो 15y एंड 12y आर लाइक टर्म्स एज वेल एज 20 and -4 are like terms also. So let's put them together. So for that we need to transpose 12y into left hand side and 20 into right hand side. So it's become 15y minus 12y is equal to -4 minus 20. Got it? साइन चेंज हो गई ट्रांसपोजिशन के बाद दोनों टर्म्स के. सो इट्स बिकम 15y माइनस 12y बिकम 3y एंड दैट इज इक्वल टू -4 माइनस 20. देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम प्लस नहीं करेंगे. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. सो 3y इज इक्वल टू -24. Therefore, we can say y is equal to -24 by 3 is equal to -8. So we got y is equal to 8. आप देख सकते हो यहाँ पे ये 3y, y का कोफिशिएंट 3 था जो मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ट्रांसपोजिशन के बाद राइट हैंड साइड को क्या करेगा, डिवाइड करेगा. ओके, सो दैट्स द आंसर फॉर अवर सेकंड पार्ट. नाउ लेट अस सी थर्ड पार्ट. In C part, you can see here we are given 4x plus 2 divided by 5x minus 3 is equal to -3. Okay, so let us solve. Similarly, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 शुड बी मल्टीप्लाई विद 4x plus 2 and -3 should be multiplied with 5x minus 3. Okay, so let us multiply it. Since 1 is the multiplicative identity, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से लेफ्ट हैंड साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो इट्स बिकम 4x plus 2. Okay, but when we will multiply it -3 into inside of bracket 5x minus 3, then what we have, -3 multiply with 5x become -15x and -3 should be multiplied with -3, it's become +9. Again minus into minus become plus. Okay, so now we can say 4x and -15x are like terms, 2 and 9 are like terms. So let us put them together by transposition method. So it's become 4x minus 15x. When we will transpose, it's become positive term. So it's become 4x plus 15x is equal to 19x. And also we have transpose plus 2 into right hand side. So it's become 9 minus 2. So actually we got 19x is equal to 7. Therefore we can say x is equal to 7 by 19. Got it? So that is the answer for our third part. Okay, let us see fourth part. What we have, we have 6x plus 1 divided by 3 minus x minus 3 divided by 6 is equal to -1. So let us solve this part. So here we have 6x plus 1 divided by 3 minus x minus 3 divided by 6 is equal to -1. So let me take the LCM of 3 and 6 first to simplify this, and the LCM of 3 and 6 is equal to 6. Got it? So देखो LCM 6 आया है, तो LCM 6 आने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर 6 बनाना है क्योंकि ये 3 है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. तो ये पूरा ब्रैकेट जो है न्यूमरेटर में इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देयरफॉर हियर वी हैव 2 इंटू 6x प्लस 1 माइनस, अगर इस टर्म्स में देखते हैं तो इस टर्म्स में यहाँ से क्या है, ये ऑलरेडी 6 है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा. गॉट इट? इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में यूज़ किया है. ओके, सो 2 इंटू 6x प्लस 1 एंड माइनस इंटू एक्स माइनस 3 इन अ ब्रैकेट. ब्रैकेट हम इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, तो जब हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो साइन चेंज हो जाएंगे. गॉट इट? सो यू कैन सी 2 into 6x, 2 into 6x become 12x, 2 into 1 become plus 2 and minus into x become minus x, minus 1 into minus 3 become plus 3. गॉट इट? देखो यहाँ से ये जो माइनस है इसको आप -1 भी लिख सकते हो क्योंकि 1 जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है. गॉट इट? सो अब देखो ये जो 6 है, ये अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए पूरे ब्रैकेट के, और 6 का मल्टीप्लाई होना चाहिए -1 के साथ. सो हेयर वी हैव -6 मल्टीप्लाई 1. गॉट इट? माइनस को मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई किया. क्लियर? So you can say 12x and x are the like terms. So 12x minus x. Got it? 12x minus x and 2 and 3 are also like terms, that is equal to -6. Got it? So it's become 12x minus x is equal to 11x and plus 2 plus 3 5 become
2 plus 3 become 5 is equal to minus 6. So here we can see that it's become 11x plus 5 is equal to minus 6. To put like term together, we will transpose 5 into right hand side. So it's become 11x is equal to minus 6. अब देखो 5 जो था वो पॉजिटिव टर्म था, ट्रांसपोजिशन के बाद नेगेटिव हो जाएगा. ओके, so it's become 11x is equal to minus 11, and we can simplify it as to find answer x is equal to minus 11 divided by 11 is equal to minus 1. Got it? So this is the answer of this part. Got it? I hope you got it. Let us move to next we have e part. Y by 2 minus 3y by 4 plus 5y by 6 is equal to 21. So let us solve this. So here we have y by 2 minus 3y by 4 plus 5y by 6 is equal to 21. So let us take the LCM of 2, 4 and 6. So LCM of 2, 4 and 6, as you know, that is equal to 12. अब इस 2 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से. So that's why it's become 6y. Okay, इसको 12 बनाना है सेकेंड टर्म्स को, तो अभी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. Got it? So it's become 12 and 3 3 become 9y. साइन सेम रहेगा. Got it? और इसको 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से. सो इट्स बिकम 10y डिवाइड बाई 12. सो सभी का एलसीएम 12 आने के बाद सिंप्लीफाई हमने किया, तो सिंप्लीफाई में हमें मिलता है 6y माइनस 9y प्लस 10y इज इक्वल टू 21. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 का डिनोमीटर 1 लेट करके, सो 12 शुड बी मल्टीप्लाई विद 21 and it's become, you can see, plus 6y minus 9y that is equal to minus 3y and plus 10y. सिंप्लीफाई होने के बाद हमें क्या मिलेगा? 7y इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12. ओके, अभी आप क्या करेंगे? देखो 7 मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 7 को ट्रांसपोज करेंगे, तो राइट हैंड साइड में 7 क्या करेगा? डिवाइड करेगा. सो y इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 7, और 21 को आपने 7 से डिवाइड किया, सो व्हाट वी गोट 3. सो 3 मल्टीप्लाई 12, y इज इक्वल टू 36. That is the answer of this part. Got it? So let us move to next one. Let us see what we are given in f part. Here we have 5 into x minus 2 plus x minus 3, that is equal to twice of 2x plus 1 minus 9. Got it? So let us see how to solve this. Here we are given 5 into x minus 2 plus x minus 3, that is equal to twice of 2x plus 1 minus 9. Got it? तो सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, और ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें मल्टीपल्स दे रखे हैं. सो 5 इंटू एक्स बिकम 5x, 5 इंटू माइनस 2 बिकम माइनस 10 एंड प्लस x माइनस 3, क्योंकि इस ब्रैकेट से बाहर कोई भी मल्टीपल नहीं है और साइन भी पॉजिटिव है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे. ओके, सिमिलरली 2 इंटू 2x बिकम 4x and 2 into plus 1 become plus 2 minus 9. Got it? So you can see 5x and x are the like terms, therefore let us put them to. So 5x plus x become 6x, minus 10 and minus 3 become minus 13. So here we got 6x minus 13 in left hand side, and in right hand side let us see what we have. It was 4x plus 2 minus 9. You can see 2 and 9 are the like term, so it's become 4x minus 7. ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2 माइनस 9 कितना मिलेगा? 7. ओके, सो एक्चुअली वी गोट दैट 6x माइनस 13 इज इक्वल टू 4x माइनस 7. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे. सो उसके लिए हम क्या करेंगे? 4x को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 13 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में. ओके, सो इसमें हमें क्या मिलेगा? 6x माइनस 4x, that is equal to minus 7, and it's become plus 13. Okay, so we got 6x minus 4x is equal to 2x, minus 7 plus 13 become plus 6. Therefore we can say x is equal to 6 by 2, that is equal to 3. So we got x is equal to 3, which is the solution of this question. Okay, so let us go to next one. This time we have g part, and that is n minus 1 upon 2 minus n minus 2 upon 3 is equal to n minus 4 upon 7. Got it? So let us see how to solve this. First of all, we will take the LCM of 2 and 3, that is equal to 6.
गॉट इट। और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर। सो एलसीएम हमने ले लिया, एलसीएम हमें क्या मिला 6। ओके, अब देखो इसको आपको क्या बनाना है, 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें पूरे में। ओके, और इसको भी अगर 6 बनाना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो हम वैल्यू चेंज नहीं करते। आपने इक्वलेंट रेशनल नंबर्स पढ़ा होगा, इसी तरह से हम इक्वलेंट फ्रैक्शंस पढ़ते थे, तो यहाँ से हम इक्वलेंट वैल्यू लेके हम चल रहे हैं। ओके, सो इट्स बिकम 3 इंटू एन माइनस वन माइनस 2 इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 6, and that is equal to n minus 4 divided by 7. Clear? So now we will multiply it. 3 into n become 3n, 3 into minus 1 become minus 3, minus 2 into n become minus 2n, and minus 2 into minus 2 become plus 4. So now you can see 3n and minus 2n are like term, so let's put them together. So 3n minus 2n, and that is equal to uh, uh, sorry, 3n minus 2n minus 3 plus 4, because minus 3n plus 4 are also like term. Okay, so here we got, in right hand side we are getting the same term n minus 4 upon 7. So let us simplify it. 3n minus 2n we got n, and minus 3 plus 4 we got plus 1. So actually we have n plus 1. Okay, you can see that 3n minus 2n, here we got n only, and minus 3 plus 4, from this term we got plus 1. So actually we got n plus 1 divided by 6 is equal to n minus 4 divided by 7. So now let us cross multiply it. Okay, so 7 should be multiplied with n plus 1, and 6 should be multiplied with n minus 4. Got it? So here we got 7 into n plus 1 is equal to 6 into n minus 4. So let us multiply it inside of bracket. So 7 into n become 7n, 7 into n becomes 7n, and 7 into plus 1 become plus 7. While in right hand side 6 into n becomes 6n, and 6 into minus 4 become minus 24. Got it? So now again find like terms and simplify it. So same 7n and 6n are the like term. So therefore to simplify this, let us transfer 6n into left hand side and 7 into right hand side. So we got 7n minus 6n is equal to minus 24 minus 7. Okay, so here we got 7n minus 6n is equal to n, and minus 24 minus 7 is equal to minus 31. So we got n is equal to minus 31, which is the answer of this question. Okay, so let us go to next one. Here we have h part this time. Okay, let us solve. You can see we are given 9x plus 0.5 divided by 5 minus 2x plus 3 divided by 4 is equal to 0. Okay, so let us take the LCM of 5 and 4, that is equal to 20. Okay, और इसको बच्चे अगर आपको 20 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। समझ रहे हैं आप सभी? सो हेयर वी गॉट, यू कैन सी इट्स बिकम 4 इंटू 9x प्लस 0.5 माइनस 5 इंटू इन अ ब्रैकेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल जाएगा, 0। ओके, 0 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 0। अब 4 का मल्टीप्लाई करते हैं इन साइड ऑफ ब्रैकेट, सो 4 इंटू 9x एंड प्लस 4 इंटू 0.5, इसी तरह से माइनस 5 का करेंगे 2x प्लस 3 में, तो इट्स बिकम माइनस 5 इंटू 2x, and this one minus 5 is multiplied with plus 3. Okay, so what we got, 4 into 9 become 36x, 4 into 0.5 become 2.0, minus 5 into 2x become minus 10x, and minus 5 into 3 become minus 15, and in right hand side 0 multiplied 20 it's become 0. Okay, so now you can see 36x minus 10x. So what we got, we will got 26x, and from here you can see that is plus 2 and this is minus 15. So what we got, actually we got 36 minus 10 is equal to 26x, and 2 minus 15 is equal to minus 13. To solve this, let us transpose minus 13 into right hand side. We got 26x is equal to 13, so therefore we can say x is equal to 13 by 26 is equal to 1 by 2. Got it? Because 13 is the common factor between them. So 13 1 is 13 and 13 2 is 26.
So we actually got x is equal to 1 by 2. That is the answer of this part. I hope you got it. Let us go to next one. This time we have I part, that is x minus 1 upon 2 plus 2x minus 1 upon 4 is equal to x minus 1 upon 3 minus 2x minus 1 upon 6. गॉट इट. इनको भी सॉल्व करते टाइम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और इसी तरह से राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे होगा. तो सबसे पहले हमने क्या किया है, 2 और 4 का एलसीएम लिया, जो कितना आएगा बेटा 4. तो इस टर्म्स में तो कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको करना पड़ेगा. इसका आपको डिनोमिनेटर को 4 बनाना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2. और क्योंकि डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे. सो इट्स बिकम 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी 4 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर नहीं भी लिखेंगे तो अभी कोई इशू नहीं है. तो 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, सिमिलरली 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6. इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट्स बिकम 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1. यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे देखो इसमें ब्रैकेट नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर हम ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन यहीं गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से, क्योंकि ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. लेकिन अगर आप इसको बिना ब्रैकेट के लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा. सो चलिए बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं 2 का. सो 2 इंटू एक्स बिकम 2x, 2 इंटू माइनस 1 बिकम माइनस 2. अभी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आप सभी को पता है मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी है, तो आपसे कोई चेंज नहीं होके आएगा, सारे टर्म सेम आ जाएंगी. सो वी गॉट एक्चुअली 2x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4. अभी देखते हैं राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा. सो 2 इंटू एक्स माइनस 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स, इट्स बिकम 2x. गॉट इट. सो 2 इंटू माइनस 1 बिकम माइनस 2. माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ माइनस 2x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ, सो वी विल गेट प्लस 1. okay, now you can see that 2x and minus 2x are the like terms, but both are in opposite sign, so we can cancel out both terms. okay, आप सभी को पता है इनको जब आप ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो इसलिए हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं. सो एक्चुअली वी गॉट, you can see 2x plus 2x become 4x in left hand side. okay, minus 2 minus 1 become minus 3 divided by 4, and from there minus 2 plus 1, what we got minus 1 divided by 6. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके. सो 6 शुड बी मल्टीप्लाई विद 4x माइनस 3 एंड माइनस 1 शुड बी मल्टीप्लाई विद प्लस 4. So let us see what we have. 6 into 4x become 24x, 6 into minus 3 become minus 18, and minus 1 into 4 is equal to minus 4. To simplify this, transfer minus 18 into right hand side. So what we got, 24x is equal to minus 4 plus 18. Since minus 18 that is in left hand side, so in right hand side it should be plus 18. So we got that 24x is equal to 14. Therefore what we can say, 24 देखो मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ट्रांसपोजिशन के बाद राइट हैंड साइड में क्या करेगा, डिवाइड. सो वी गॉट that x is equal to 14 upon 24. and now you can see that 2 is the common factor between them, so 2 से डिवाइड करेंगे से 14 को, we will get 7. 24 को डिवाइड करेंगे we will get 12. so we got x is equal to 7 by 12. got it. so x is equal to 7 by 12 is the answer of this question. got it. now let us move to next one. नेक्स्ट पार्ट है बच्चे जे पार्ट. ये सिंपल सा पार्ट है, मैं चाहूँगा इसको आप लोग सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करना है. गॉट इट. तो जे पार्ट और के पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे. के पार्ट भी सिंपल है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली. मल्टीप्लिकेशन करना है, लाइक टर्म्स को ढूंढना है, उनको एक तरफ रखना है और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है. ओके, सो अब हम बात करते हैं एल पार्ट की. So in L part what we have, we are given that m minus 1 upon 2 is equal to 1 minus m minus 2 upon 3. So let us solve this. So m part को solve करने के लिए
ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैंने पीडीएफ जो प्रोवाइड करा है सॉल्यूशन का, आप उन पीडीएफ में उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, जे पार्ट का और उससे आगे के पार्ट का। सो एल पार्ट को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए एम का डिनोमीटर हम लेट करेंगे 1 और 1 और 2 का क्या लेंगे एलसीएम। सो 1 और 2 का एलसीएम क्या मिलेगा 2। सो देयरफॉर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। सो इट्स बिकम 2m माइनस, अब ये ऑलरेडी 2 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे। तो इट्स बिकम 2m माइनस m माइनस 1। मैंने बताया ब्रैकेट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है। अगर नेगेटिव साइन नहीं होता तो भी हम ब्रैकेट को इग्नोर कर देते, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है सो वी मस्ट यूज ब्रैकेट। ओके। सिमिलरली यहाँ से 1/1 हमने लिखा है, डिनोमीटर लेट करके 1, और एलसीएम लिया है 1 और 3 का, जो कितना मिला है हमें 3। गॉट इट। तो इसी तरह से इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई होना। सो इट्स बिकम 3 माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। गॉट इट। अभी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। सो व्हाट वी हैव 2m, इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे तो ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। सो इट्स बिकम माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके। इन राइट हैंड साइड व्हाट वी हैव 3 माइनस, इसको आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो इट्स बिकम माइनस m प्लस 2, क्योंकि यहाँ भी ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है। ओके बच्चे, तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2m माइनस m व्हाट वी गॉट प्लस m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड 3 प्लस 2 इन राइट हैंड साइड यू कैन सी इट्स बिकम 5। ओके, 5 माइनस m डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। सो अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, m प्लस 1 के साथ, और 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 5 माइनस m के साथ। ओके, सो इट्स बिकम 3 इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस m। लेट अस मल्टीप्लाई, 3 into m become 3m, 3 into 1 become 3। Okay, in right hand side 2 into 5 become 10 and 2 into minus m become minus 2m। Okay, so here you can see 3m plus 3 is equal to 10m minus 2m. To simplify this, transpose like terms and put them together, so it's become 3m plus 2m that is equal to 10 minus 3। अभी तो आपको समझ आने लगा होगा कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। So 3m plus 2m become 5m and 10 minus 3 is equal to 7. So actually we got m is equal to 7 by 5. Got it? So that is the answer of this part. So now let us see next one. नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है बच्चे 4x माइनस 5 अपॉन 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 2। ओके, सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। अभी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 4x माइनस 5 शुड बी मल्टीप्लाई विद 3x माइनस 2 एंड 6x plus 3 should be multiplied with 2x minus 5. So here we got 4x minus 5 multiplied with 3x minus 2 and 2x minus 5 multiplied with 6x plus 3. Got it? So let us multiply it. 4x का multiply पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। So here we have 4x into 3x minus 2. अभी माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ। सो वी गॉट माइनस 5 इंटू 3x माइनस 2। ओके, सो इसी तरह से अभी 2x का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट 6x प्लस 3 के साथ। सो वी गॉट 2x मल्टीप्लाई विद 6x प्लस 3 एंड इसका जो सेकेंड टर्म्स बचा हुआ है कौन सा, माइनस 5। माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ। सो वी गॉट 6x प्लस 3। गॉट इट। सो मल्टीप्लाई करेंगे 4x इंटू 3x बिकम 12x स्क्वायर, 4x into minus 2 become minus 8x, and now 5 into 3x become 15x, minus 5 into minus 2 become plus 10. Okay, so 2x into 6x become 12x square, 2x into plus 3 become 6x, minus 5 into plus 6 become minus 30x, and minus 5 into plus 3 become minus 15. Got it? So you can see that 12x square and 12x square are the like term and the same sign we have in both sides, so we can cancel out. Okay, कैंसिल आउट क्यों कर रहे हैं, अगर आप इसको ट्रांसपोज भी करेंगे, सोचो आप 12x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये माइनस होके आएगा।
सो ये बनेगा हमारे पास 12x² माइनस 12x², जिनको आप कैंसिल आउट करके क्या लिख सकते हैं, 0। तो इसलिए हम उनको कैंसिल आउट करते हैं। सो व्हाट वी गॉट, -8x माइनस 15x बिकम -23x प्लस 10, ओके, प्लस 6 एंड -30x, it's become -24x minus 15, okay, so -23x plus 10 is equal to what we have, -24x minus 15, ओके। और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, उनको एक तरफ लेके जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हम वेरिएबल टर्म्स और राइट हैंड साइड में लिखते हैं हम न्यूमेरिकल टर्म्स। सो फॉर दैट लेट अस ट्रांसफर -24 इंटू राइट हैंड साइड, सो इट्स बिकम -23x, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी प्रेजेंट था, और राइट हैंड साइड से क्या मिला बच्चों, 24x। सो हमें क्या मिलेगा, -23x प्लस 24x इज इक्वल टू x, गॉट इट। और राइट हैंड साइड्स में हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो -15 ऑलरेडी था, प्लस 10 ट्रांसपोज हो क्या है, जो कि राइट हैंड साइड में अभी नेगेटिव वैल्यू बन गया है। सो वी गॉट x इज इक्वल टू -25, गॉट इट। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, क्लियर। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। द लास्ट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का। सो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट जो है आपको दिया गया है x+1 इंटू x+2 एंड दैट इज इक्वल टू x+11 इंटू x-2। तो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व करना शुरू किया था m पार्ट में, ये ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, गॉट इट। सो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ये आपको दिया गया है x+1 इंटू x+2 दैट इज इक्वल टू x+11 इंटू x-2। सो मल्टीप्लाई करते हैं। x का मल्टीप्लाई सबसे पहले x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², ठीक है। अभी आप x का मल्टीप्लाई +2 के साथ करेंगे तो क्या टर्म्स मिलेगी हमें, +2x, ओके। अभी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम +x के साथ, सो वी विल गेट +x, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ, so we will have +2, okay. Similarly in right hand side let us multiply it. X should be multiplied with x, it's become x²। अभी x का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, -2 के साथ। लास्ट क्वेश्चन में देखो हमने कुछ इस तरह से आपको लिख के दिखाया था, जैसे इसका मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले इसकी एक टर्म्स लेंगे x और उसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x-2 के साथ। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x इंटू एक्स कितना आएगा, x², और x का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2x। लेकिन बस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा वैसे लिखूँगा तो जो वीडियो का टाइम है वो बढ़ जाएगा, ओके, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसी को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सो x इंटू एक्स बिकम x², x इंटू -2 बिकम -2x, ओके, प्लस 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट्स बिकम 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू +11x, एंड 11 into -2 become -22. Now you can see x² is the like term with the same coefficient with the same sign in the both sides, so we can cancel out, okay। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाया था, 2x and x are the like term, so 2x plus x become 3x and plus 2 that is the constant term, and in from right hand side we have -2x plus 11x, so we can write that is equal to 9x and -22, which is the constant term. To simplify this, what we need to do, let us transpose 3x into right hand side and 22 into left hand side. So we can say in left hand side it was 2 already presented, and from right hand side we got 22, and similarly in right hand side 9x was already presented, and from left hand side we got -3, so it's become 2 plus 22 that is equal to 24, 9x minus 3x is equal to 6x, okay. So if 6x is equal to 24, then we can say x is equal to 4, why, because x is equal to 24 by 6, got it। 6 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में डिवाइड करेगा, सो 6 4 जा कितना होता है हमारे पास 24, सो वी गॉट x इज इक्वल टू 4, क्लियर। सो बेटा ये थे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी आपको जो करना है वो क्या करना है, अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 2.1, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं 2.2 से पहले, सॉरी, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको अटेम्प्ट करेंगे आज सॉल्व करने का, ओके। तब तक के लिए स्टे सेफ,
Stay home. Thank you.